नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपीज के निवेश में क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनके काम कैसे करते हैं, उपलब्ध फंड के प्रकार और उनके संभावित रिटर्न्स के बारे में 3 पार्ट में चर्चा करेंगे। पार्ट 1, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। व्यवस्थित निवेश योजनाएं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए तेजी से पसंदीदा मार्ग बनती जा रही हैं, जैसा कि लगातार एसआईपी प्रवाह से स्पष्ट है। भारतीय म्यूचुअल फंड में वर्तमान में लगभग 6 करोड़ मतलब 60 मिलियन एसआईपी खाते हैं, जिनके माध्यम से निवेशक नियमित रूप से भारतीय म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करते हैं। बचत के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता के साथ अब समय आ गया है कि एसआईपी निवेश से संबंधित मिथकों को दूर किया जाए। निवेशकों को अक्सर एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ता है। कई निवेशक अक्सर निवेश करने से पहले एसआईपी के तहत ऐतिहासिक प्रदर्शन और गारंटीशुदा रिटर्न मांगते हैं। निवेशकों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि म्यूचुअल फंड के अलावा एसआईपी एक अतिरिक्त निवेश विकल्प है। हालांकि निवेशकों को पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक निवेश उत्पाद है जो निवेशकों को म्यूचुअल फंड योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार निवेशक एक वांछित म्यूचुअल फंड योजना चुन सकते हैं जो उनकी निवेश योजनाओं और वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त हो। दूसरी ओर एसआईपी कोई उत्पाद योजना नहीं है, बल्कि एक सुविधा है जिसके माध्यम से निवेशक सुविधाजनक और अनुशासित तरीके से अपना निवेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में एकमुश्त या एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकता है। एकमुश्त निवेश से तात्पर्य एक बार में निवेश करने से है, जिसमें निवेशक एक ही बार में लेन देन करता है। इसके विपरीत एक एसआईपी निवेशक को म्यूचुअल फंड के साथ नियमित निवेश करने की अनुमति देता है। एसआईपी के माध्यम से निवेश की सुविधा के साथ निवेशक अक्सर म्यूचुअल फंड बनाम एसआईपी की तुलना करते हैं। हालांकि लोकप्रिय जनमत के विपरीत एसआईपी एक निवेश उत्पाद नहीं है, बल्कि विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने के लिए एक निवेश विकल्प है। निवेशक निवेश के लिए विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं के बीच चयन कर सकते हैं और फिर नियमित निवेश करने के लिए उस म्यूचुअल फंड योजना में एसआईपी का विकल्प चुन सकते हैं। इसलिए जब कोई पूछता है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बीच क्या अंतर है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां म्यूचुअल फंड निवेश यात्रा के लिए वाहन है, वहीं एसआईपी निवेश यात्रा को ट्रैक पर रखने के लिए वाहन में समय समय पर ईंधन भरना है। म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश या एसआईपी के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। एसआईपी और एकमुश्त निवेश के बीच अंतर यह है कि एसआईपी के तहत निवेश प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है और कई एकमुश्त निवेशों का संयोजन बन जाती है। लंपसम निवेश का तात्पर्य एक बार के लिए निवेश से है, जिसमें निवेशक भौतिक या डिजिटल रूप से आवेदन करता है, भुगतान करता है और लेन देन संसाधित होने के बाद म्यूचुअल फंड इकाइयां प्राप्त करता है। इसके विपरीत एसआईपी निवेशक को म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश करने में मदद करता है। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक निवेश विकल्प है जिसमें नियमित निवेश प्रक्रिया स्वचालित होती है। एसआईपी पंजीकृत करते समय निवेशक वह राशि चुन सकता है जिसे वह निवेश करना चाहता है, ऐसे निवेश की आवृत्ति और निवेश की कुल समय अवधि। फिर म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड में एसआईपी पंजीकरण पूरा हो जाता है और एनएसीएच मैंडेट यानी वन टाइम बैंक मैंडेट निवेशक के बैंक द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद निवेशकों द्वारा चुनी गई एसआईपी राशि निवेशक द्वारा चुने गए अंतराल के अनुसार निवेशक के बैंक खातों से स्वचालित रूप से काट ली जाती है और निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजना में निवेश की जाती है। संक्षेप में, एक बार जब निवेशक ने एसआईपी पंजीकृत कर लिया है और बिलर को अपने नेट बैंकिंग खाते में जोड़ लिया है, तो निवेश राशि स्वचालित रूप से पंजीकृत बैंक खाते से डेबिट हो जाती है और निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजना में निवेश की जाती है। एसआईपी के लाभ। एसआईपी निवेशकों को
निम्न लाभों से सशक्त बनाता है। रुपये की औसत लागत। एसआईपी निवेश म्यूचुअल फंड निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान समय समय पर फैलाने की सुविधा प्रदान करता है। निवेश विभिन्न अवधियों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जब बाजार बढ़ रहा होता है तो पोर्टफोलियो का मूल्यांकन बढ़ जाता है, जिससे निवेशकों को फायदा होता है। इसी तरह जब बाजार गिर रहा होता है तो निवेशकों को प्रति एसआईपी निवेश के लिए अधिक संख्या में यूनिट आवंटित की जाती है। इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर निवेशक को कम या अधिक आवंटित इकाइयां प्राप्त होती हैं। इससे निवेशकों को रुपये की औसत लागत से लाभ उठाने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ है कि प्रति यूनिट लागत निश्चित आवधिक किस्तों के साथ औसत होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पहले एसआईपी निवेश के रूप में रुपये 10 प्रति यूनिट पर रुपये 10,000 का निवेश किया है और फिर अगला निवेश रुपये 8.50 प्रति यूनिट के एनएवी पर करता है, तो इन दो एसआईपी किस्तों के तहत आवंटित इकाइयों की लागत औसतन रुपये 9.25 प्रति यूनिट है। वित्तीय अनुशासन। चूंकि निवेश स्वचालित रूप से बैंक से डेबिट हो जाता है और बाजार के रुझान के बावजूद जारी रहता है, एसआईपी निवेश निवेशकों के जीवन में वित्तीय अनुशासन की भावना लाने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप निवेशक समय के साथ एक स्वस्थ निवेश कोष का निर्माण कर सकते हैं और नियमित निवेश के साथ आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। निवेश संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर करना। निवेश संबंधी निर्णय अक्सर भावनात्मक पूर्वाग्रह और समय संबंधी पूर्वाग्रह सहित कई निवेश पूर्वाग्रहों के कारण धुंधले हो जाते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव का असर निवेशकों के फैसलों पर पड़ सकता है। जहां बाजार में गिरावट होने पर डर निवेश को दूर रखता है, वहीं अधिक मुनाफे की चाहत निवेशकों को उच्च मूल्यांकन पर मुनाफा वसूली करने से रोकती है। कुछ निवेशकों का मानना है कि कम मूल्यांकन से लाभ पाने के लिए गिरते बाजार के दौरान निवेश करना चाहिए। इसी तरह कोई भी बाजार में निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार करता है। इस तरह की शिथिलता निवेशकों द्वारा अपनी वित्तीय योजनाओं में देरी करने का एक और प्राथमिक कारण है। चूंकि निवेश स्वचालित होते हैं और बाजार की गतिविधियों से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए एसआईपी निवेश निवेशकों को भावनात्मक पूर्वाग्रहों को खत्म करने में मदद करता है। बाजारों में सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय बाजारों में समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अवधि के दौरान निवेश को चौंका देना यह एक और महत्वपूर्ण लाभ है जो एसआईपी निवेश प्रदान करता है। यदि कोई अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक मुश्त निवेश करना चाहता है, तो पूरी राशि पहले ही उपलब्ध होनी चाहिए। यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति नियमित बचत के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक कोष जमा करता है। दूसरी ओर एसआईपी निवेशकों को एक अवधि में निवेश को क्रमबद्ध करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार निवेश यात्रा में छोटे कदम उठाता है। इसलिए एसआईपी निवेश तब सबसे उपयुक्त होता है जब निवेशकों के पास नियमित नकदी प्रवाह और आय का निरंतर प्रवाह होता है। अब जब एसआईपी के लाभों के साथ साथ म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बीच अंतर को भी विस्तार से बताया गया है, तो निवेशक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के साथ अपनी निवेश यात्रा में पहला कदम उठा सकते हैं। आगे की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में विस्तार से समझेंगे। पार्ट 2 देखना मत भूलिए ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट कहां करना वो समझ आ सके। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में।